Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से मॉडल पेपर नंबर 2 2022 मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर 2 सॉल्व करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन ए को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज सेट के चैप्टर से लिए गए। एक सेट ए लिया है ए कॉमा बी सेट लिया है बी कॉमा सी एंड यू सेट लिया है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी। देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब इसका बाकायदा हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से किया हुआ है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी माइनस ए कॉमा बी। यहाँ इन एलिमेंट्स को इसमें से माइनस करेंगे, जैसे ए बी माइनस हो गया, क्या बचा है? यहाँ पर जो बचेगा वो लिखते हैं, सी कॉमा डी बचा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे, यू सेट लिया माइनस बी सेट लिया, इन दोनों एलिमेंट्स को इसमें से माइनस किया, क्या बचेगा आपके पास? ए कॉमा डी। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा ए कॉमा डी। फिर आपने आखिर में जाके क्या करना है? इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन निकालना है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। सी कॉमा डी यूनियन ए कॉमा डी। तो इसको लाइन से लिखेंगे, यानी कि ए सी और डी, क्योंकि डी तो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक ही दफ़ा काउंट होगा, ए सी डी। ये हमारा आंसर होगा। अब जो ऑप्शन होगा उसको मैच करके आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड एमसीक्यू से, इफ़ ए इज इक्वल टू 10 के बराबर है, बी इज इक्वल टू 20 के बराबर है, गैमा एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है हमने डेटा को देखते हुए हमने फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। डेल्टा ए बी सी, हाफ ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, साइन गैमा, तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 साइन 90। साइन 90 होता है 1 के बराबर। 2 5 ज़ा 10, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100, तो 100 इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। तीसरा एमसीक्यूज की जाने पड़ते हैं। तो तीसरा एमसीक्यूज हमसे पूछा जा रहा है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला पूछा है। सर्कम रेडियस ऐसा सर्किल होता है जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा होता है। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सर्कम रेडियस कहलाता है। और ये फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एमसीक्यू नंबर 4, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि फॉर्मूला लिखा मैंने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं? ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, इस फॉर्मूले से मिलाइए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर में बनाएंगे प्लस 2y के स्क्वायर करेंगे। फैक्टर्स बनाएं, ए यानी कि x प्लस 2y आयोटा और x माइनस 2y आयोटा। तो इसके कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, आप इसको राइट टिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 की जाने पड़ते हैं। इफ़ वन रूट ऑफ दी, ये चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2, यानी कि x की एक वैल्यू आपको निकाल के दे दी गई है, देन p की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत आसान सा एमसीक्यूज है। हम क्या काम करेंगे कि हमने इक्वेशन लिखा,
पुट x की वैल्यू हमें पता है 2 इन अबव, x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। p इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 का स्क्वायर 4p हो गया, माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ गई 1। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी को राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। नेक्स्ट एमसीक्यू है 6, इफ 1 कॉमा वाई माइनस 1 कॉमा 3 आर इन ए पी देन वाई की वैल्यू क्या होगी। ये चैप्टर 6 से पूछा गया। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, 1 कॉमा वाई माइनस 1 कॉमा 3 आर इन ए पी, तो आपके पास मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी वो इसका अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये माइनस 1 उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, आप इसको राइट टिक कर दीजिए। एमसीक्यूज नंबर 7 की जाने पड़ते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 3 से ही पूछा गया है। इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर डिस्काउंट प्रॉपर्टी का जवाब लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए देन रूट्स आर क्या होते हैं। तो वो रूट्स हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यूज आ रहा है। 8वां एमसीक्यूज, इफ a कॉमा g कॉमा h आर रिस्पेक्टिवली am gm यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड hm हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, देन कौन सा रिलेशन इसमें से सबसे बेस्ट है। तो वो ऑप्शन नंबर डी है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिएगा। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, हमने लिखा यहाँ पर कि ए कॉमा जी कॉमा एच आर इन, ये तीन जो मीन्स होते हैं ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, यानी कि इनका कॉमन रेशो आपस में बराबर होता है। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगा, जी अपॉन ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म एच अपॉन जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, जी को जी से मल्टीप्लाई किया जी स्क्वायर, ए को एच से मल्टीप्लाई किया ए एच, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है ग्रुप सीरीज से। इफ स्टेरिक इज एसोसिएटिव देन एन ऑर्डर पेयर एस कॉमा स्टेरिक इज सेट टू बी, क्या कहलाएगा, वो सेमी ग्रुप कहलाता है। ये डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की, आपने इसको याद रखनी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10, अ हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7 इज, हार्मोनिक मीन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स के दरमियान। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने लिखा एच एम बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, पहले फॉर्मूला शो किया मैंने, एच एम इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 7। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7 और ये 7 प्लस 3 10 हो गया, 2 5 10, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 अपॉन 5। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा, आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 11, 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड अ पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि एक सर्किल है और सर्किल में जो एंगल्स होते हैं, पूरा जब ये एक दफ़ा कंप्लीट करता है अपना रेवोल्यूशन तो 360 डिग्री बनाता है। अब कह रहे हैं कि 1/360 यानी कि 360 का एक हिस्सा क्या कहलाता है। तो देखिए 1/360 ऑफ सर्किल इज़ 1 डिग्री कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर दीजिएगा, ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। 12वां एमसीक्यू की जाने पड़ते हैं चैप्टर नंबर 7। अब इसमें देखिएगा चैप्टर नंबर 7 में NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। इस R फैक्टोरियल को यहाँ लिखेंगे,
आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला होता है परमुटेशन का NPR। ये क्या होता है NPR परमुटेशन, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। MCQ नंबर 13, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 729 आर। तो हम ये बात जानते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कि किसी भी नंबर के जब क्यूब रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो उनका सम हमेशा जीरो होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज जीरो। तो 729 एक नंबर दिया हुआ है, इसके क्यूब रूट्स जब निकालेंगे तो उसका सम क्या करेंगे, जीरो के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 14, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, प्रोबेबिलिटी से ताल्लुक है। फॉर एन इवेंट, कोई इवेंट ए हो रहा है, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, क्या होगी। याद देखिए जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, उसकी रेंज हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 0 ये रेंज में लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 और 1 के दरमियान हमेशा लाई करेगी। 15th MCQs में देखिएगा, द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल। इंस्क्राइब सर्किल कौन सा होता है, सर्किल अंदर होता है, ट्राइंगल बाहर होता है। तो वो सर्किल जो है ट्राइंगल की तीनों साइड से टच कर रहा होता है, तो इसके अंदर जो रेडियस बनेगा वो उसको इंस्क्राइब रेडियस कहेंगे, और वो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अब मैं नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ रहा हूँ। MCQ नंबर 16, कॉट अल्फा प्लस पाई बाय टू है 90 डिग्री, किसके बराबर होगा। ये अलाइड एंगल का टॉपिक है। अब आप देखिएगा इसको सोल्यूशन, 90 जो है पाई बाय 2 के बराबर होता है। ये कास्ट रूल आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन होता है, थर्ड में टेंजेंट होता है, और चौथे में कॉस होता है। तो अब ज़रा देखिएगा, जब भी 90 के साथ कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो अपने को रेशो में चेंज हो जाता है, कॉट 10 अल्फा बन जाएगा। अच्छा, अब 90 प्लस थीटा का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। तो ये फार्मूला। अब 17th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन इज। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, एक कॉइन टॉस करें। अच्छा, कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सिंपल स्पेस बनेगा हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपको मालूम करना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल रिजल्ट को नीचे लिखेंगे, 2 रिजल्ट हैं यहाँ पे नीचे रखें। टेल कितनी टाइम्स आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है तो 1/2 आएगा, तो ये हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब 18th MCQs, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा आर रिस्पेक्टिवली। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो ज़रा देखिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। सोल्यूशन, z इज इक्वल टू आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। इस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस प्लस हो गया 3 आयोटा प्लस 2। रियल RP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो 2 रियल पार्ट हो गया, और आयोटा के साथ जो चीज़ होती है वो इमेजिनरी पार्ट IP कहलाता है। तो 3, 2 और 3 हमारा आंसर होगा। इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। 19th MCQs की जानिब बढ़ रहे हैं। The sum of first 7 terms of -4, 12, -36 and so on. सोल्यूशन देखिएगा, -4, 12, -36 ये GP बन रही है। देखिए A फर्स्ट टर्म -4 है, कॉमन रेशियो निकालेंगे, 12 को -4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 × 12 -3 हो जाएगा, और N जो है वो 7 है, क्योंकि 60 टर्म्स का हमें सम चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए R की वैल्यू क्या, -3 है, विच इज लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। SN इज इक्वल टू A
टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। आपने ए, आर और एन की वैल्यू पुट कर देनी है। -4 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 1 माइनस 3। अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे या मैनुअली। -4 डिवाइड बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 1 + 2 1 8 7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे -2 1 88 हो जाएगा। ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा, आंसर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 100। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया है। अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं। पहले इसको मैंने पहले जनरल फॉर्म में समझाने की कोशिश की आपको। a + b बाइनोमियल थ्योरम में पावर n, हमें पता नहीं कितनी टर्म्स होगी, जो भी पावर होगी उसमें एक का इजाफा कर देंगे, n + 1 टर्म हासिल होंगे। अब यहाँ देखिए 1 + x की पावर 100 है, तो 100 में 1 का इजाफा किया तो 101 टर्म्स हासिल होंगी। अपने ऑप्शन को मैच करें। अब ऑप्शन में देखिए 101 कहीं पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू 21, द पीरियड ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ साइन 2x इज क्या होगा। सोल्यूशन में देखिएगा, पीरियड ऑफ साइन x 2π होता है। पीरियड ऑफ हाफ ऑफ साइन, ये चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है, साइन 2π का मालूम करना है। साइन का पीरियड 2π होता है, मगर एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई, तो इसका पीरियड क्या होगा, सी ऑप्शन पाई हो जाएगा। अब 22वां एमसीक्यूज, द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ √3 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये 13.2 का टॉपिक है आपके पास। अब देखते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डाली हमने, √3 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। माइनस साइन को उधर शिफ्ट किया, प्लस का हो गया। अब देखें cos x मल्टीप्लाई करा, इधर आगे डिवाइड करेगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। tan को उधर शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 60 डिग्री के बराबर होता है और 63 रेडियन फॉर्म में π/3 के बराबर होता है। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन साइड देखेंगे तो जो एंगल है π/3, इसमें nπ ऐड करेंगे क्योंकि tan के फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। 23 एमसीक्यूज, ये चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है। 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस r + 1 r वेयर मॉडुलस x <1 इज इक्वल टू। तो ये आपके बाइनोमियल सीरीज का टॉपिक है। अब जरा देखें बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले को। बाइनोमियल सीरीज में होता है 1 + x की पावर n, 1 + nx + n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन चलता जाता है। अब देखिए 1 + 2x + 3x² + 4x³ आपके पास दिया हुआ है। अब आपके इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर सारी टर्म प्लस में तो आप ब्रैकेट बनाएंगे, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, शुड भी, वो लिखिए, फिर x वेरिएबल लिखिए। अगर सारी टर्म प्लस में है तो बीच में लगाइएगा माइनस, और x का कोफिशिएंट जो भी है वो आप पावर माइनस में लगाएंगे, यानी कि 2 है तो -2 हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्मूले से तो यही शक्ल आ जाएगी आपके पास। तो ये आसान सा एमसीक्यू था। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। 24वां एमसीक्यू से, इफ cos x > 0 यानी cos पॉजिटिव है एंड sin x < 0, साइन की वैल्यू नेगेटिव है, देन रॉ थीटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए हमें कास्ट रूल याद होना चाहिए, ये वाला हमने बना लिया। cot पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। cot और पॉजिटिव और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट को आप टिक कर दीजिए। 25वां एमसीक्यू, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इफ 2 की पावर cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम cos के लिए ये चार्ट याद करते हैं, 0 डिग्री 2π इज इक्वल टू 1। ये cos 0 1 होता है, cos 360 भी 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है और cos 270 0 होता है। 2 की पावर cos थीटा इज इक्वल टू 1, हमें बेस को सेम करना है तो 2 की पावर 0 करेंगे, सेम बेसिस, पावर्स आर इक्वल, cos थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 किस पे देता है, ये 90 पे देता है और 270। आपने अपने ऑप्शंस को देखना है कि आपके पास क्या क्या है। देखिए यहाँ पे 90 यानी कि आप cos का फंक्शन है तो 2nπ ऐड करके लिखेंगे 90,
और 3π/2 ऐड करके लिखेंगे। तो इसका मतलब ए और सी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ए एंड सी राइट होगा, इसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 26। इसमें आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है cos u प्लस cos v का फॉर्मूला क्या होगा। आगे इसके ऑप्शंस भी देखते हैं। ये 4 फॉर्मूला आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो cos u प्लस cos v का फॉर्मूला 2 cos u प्लस v/2 cos u माइनस v/2 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 27 एमसीक्यू जो है चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया। फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है। n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। अब आप यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया। n फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता है, n-1 n-2 n-3 अप टू 1 तक होता है। अब इसको आपने सॉल्व करना है n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। देखिए ये n+1 लिखा आपने, एक माइनस किया तो n आ गया, फिर इसमें से एक माइनस किया n-1 फैक्टोरियल। अब यहीं तक ब्रेक करना है, आगे नहीं जाना, क्योंकि हमें नीचे वाली टर्म आ गई सेम। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई होगा वो क्या बनेगा, n × n+1 बनेगा। तो n+1 ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, आप इसको राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद 28 एमसीक्यूज। इफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है इस सिंगुलर है, देन लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाकायदा। यहां पे देखिए मैंने डिटरमिनेंट बराबर लिया 0 के, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इसको 2/2 ऑर्डर को सॉल्व करूंगा। लैम्डा 1 लैम्डा -3 2 6 -6 को उधर शिफ्ट करेंगे, लैम्डा = 6 हो जाएगा। अपने ऑप्शन से मैच कर दिए, आंसर आ जाएगा। 29 एमसीक्यूज। इफ z = -3 आयोडा + 4 देन z बार क्या होगा। z बार का मतलब होता है कंजुगेट मालूम करें। तो अब आप देखें इसका सोल्यूशन, z = -3 + 4। z बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोडा का साइन चेंज करता है। -3 आयोडा को क्या कर देगा, +3 आयोडा। तो +3 आयोडा + 4 ये आपके पास ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दें, सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद 38 एमसीक्यूज। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर कहलाएगा कब, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ए डिटरमिनेंट = 0, ये डेफिनेशन पूछी गई है एक तरीके से। 31 एमसीक्यूज क्या है, इफ x + 3, 3 = -5, 3 देन वैल्यू ऑफ x। ये ऑर्डर पेयर का सवाल है चैप्टर नंबर 1 से, और इसमें सिंपल सा काम करना है, पहला नंबर पहले के बराबर इक्वेट करना है। x + 3 = -5 + 3 उधर शिफ्ट करें -3, तो ये x = -8 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 32। इफ अ बैलेंस डाई इज रोल्ड, ये चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज। अब देखिए एक डाइस जो है आप जब रोल करते हैं तो उसका सैंपल क्या बनेगा, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 या 6। अब आपको मालूम करना है कि 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल ऑप्शंस कितने हैं आपको, 6 को नीचे रखें, 5 इसमें कितनी टाइम्स आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंपल सा आपका एमसीक्यूज है और रिपीटेड भी है। 33 एमसीक्यूज, ये चैप्टर नंबर 1 सेट से लिए गए। इफ ए सेट दिया 0,1, बी 1,2 एंड सी 2,3, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें। सोल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, बी का साइड लेकर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकालूंगा। 2,3 इनमें से कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का साइड लेगा 0,1, क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा किसके साथ, इसके इंटरसेक्शन के साथ। 0 को 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, फिर 1,2 बनाऊंगा। ये ऑप्शन आना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। 34th एमसीक्यूज। द डिस्टेंस बिटवीन 6,0 एंड 0,8 इज। 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, 6,0 0,8 डिस्टेंस मालूम करना है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इसको कहते हैं जनरली x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। फॉर्मूला देखिएगा डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखें
x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट कर दीजिए, माइनस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू क्या है, 6, 6 पुट कर दें, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 8 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0, तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 हो जाएगा, 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा, राइट टिक कर दीजिए। एमसीक्यू नंबर 35, ये आपके पास चैप्टर 2 से पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया है, दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी कॉमा डी इज इक्वल टू, तो ये याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो जैसे सी है, सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कर देंगे, कॉमा सेकेंड वाली वैल्यू को माइनस में लेंगे, माइनस डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये जस्ट फॉर्मूला है, आपसे पूछा गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कितने रियल रूट होते हैं, तो यहां पर आप जो आंसर लिखेंगे वो आंसर जो है रियल रूट पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, और ये वन क्या होता है, रियल, तो इसका ऑप्शन जो है आप सही जो करेंगे वो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो एक होगा, वन आता है रियल रूट, तो ये ए हो गया आपके पास ऑप्शन, इसको आप ज़रा सही कर लीजिएगा। 37th MCQs, अंडर रूट 1 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, देन टी की वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी है, तो सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन में आपने इस इक्वेशन को लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस टी अपॉन 2, 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा 1 प्लस टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 1, 2 माइनस 1 1, तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब 38 MCQs, ए की पावर टी, टी कहते हैं ट्रांसपोज को, इसकी फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का सवाल है, और चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस का, ए की पावर टी फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 39, आयोडा की पावर 11 आपने सिंप्लीफाई करना है, वेयर आयोडा स्क्वायर क्या है, -1 के बराबर होता है। अब देखिए इसके लिए आप ये काम करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक, आयोडा की पावर 11 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर रिमाइंडर पावर बचेगा वो लिखेंगे, तो 4 टू 8, 11 में से 8 निकाले, 3 बचा, आयोडा क्यूब, आयोडा क्यूब को मैंने ब्रेक कर लिया, आयोडा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोडा में, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, माइनस आयोडा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज माइनस आयोडा। 40वां एमसीक्यूज, इफ आर्क लेंथ एस इज डबल, आर्क लेंथ यानी एस को हम डबल कर दें टू द रेडियस आर से, देन द सेंट्रल एंगल थीटा किसके बराबर होगा, तो देखिएगा कह रहे आर्क लेंथ इज डबल है आर्क लेंथ का, यानी कि एस इज इक्वल टू 2r के बराबर है, थीटा मालूम करना है तो थीटा का फॉर्मूला एस अपॉन आर होगा, एस की वैल्यू 2r ऊपर पुट कर दीजिए, आर नीचे, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया है, और स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सोल्यूशन के लिए आप देखते रहेगा सब सोल्यूशंस के लिए, और इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।